बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा के किचन देसी पकवान में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाकर खाते हैं। बहुत कम लोग इसको घर में बनाते हैं, लेकिन इसको बनाना बहुत ही आसान है। आज हम बनाएंगे चिकन जलफरेज़ी, वो भी बहुत आसान मेथड के साथ और बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर हाफ़ कप के बराबर ऑयल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 अदद ऑमलेट कट प्याज को हमने यहाँ पर सौते कर देना है। प्याज को हमने सौते कर लिया था, साथ ही हमने लहसुन का पेस्ट डाला था। वो क्लिप बताना हमसे मिस हो गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, हमने 1 किलो चिकन लिया है जिसको हमने इस तरीके से क्यूब्स में काट लिया था। यहाँ पर मैंने लेग और थाई के पीसेस इस्तेमाल किए हैं जो कि बहुत ही जूसी होते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर बोनलेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन को हम यहाँ पर प्याज और लहसुन के साथ इतना भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर चिकन का कलर चेंज हो चुका है और चिकन ने जो है तो पानी रिलीज़ किया है। अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस में हमने यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च हमने ली है ½ टी स्पून, कुटा हुआ धनिया हमने लिया है यहाँ पर 1 टेबल स्पून, काली मिर्च ½ टी स्पून, सफ़ेद दिखनी मिर्च हमने यहाँ पर 1 पिंच के बराबर ली है। साथ ही हमने यहाँ पर ½ टी स्पून या हस्ब ज़ायक़ा नमक लिया है और यहाँ पर हमने किनोर का ½ क्यूब लिया है। आप चाहें तो चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, वैसे तो आप क्यूब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तमाम स्पाइसेस को हमने चिकन के साथ भून लेना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसको बना रहे हैं। इसको हमने तब तक भूनना है जब तक कि इसका पानी खुश्क ना हो जाए। 3 अदद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू है। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन अभी तक कुक भी नहीं हुआ, लेकिन खुशबू इसकी बहुत ही लाजवाब है। बहुत ही बेसिक स्पाइसेस हमने इसमें डाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। और अगर आपको हमारी रेमेडीज़ और रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो आप उसको अपनी फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। अपनी फरमाइश भी बताइएगा, मैं आपकी फरमाइश पर आपकी पसंद के खाने बनाऊंगी। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी इसमें तकरीबन खुश्क होने लगा है। पानी यहाँ पर खुश्क हो चुका है, आप देख सकते हैं ऑयल इससे सेपरेट हो रहा है। मसाले भूनने की बहुत ही मज़ेदार खुशबू है। अब हम इसमें डालेंगे 2 अदद टमाटर का पेस्ट डालने के बाद हमने यहाँ पर फ्लेम हाई कर देनी है ताकि जो टमाटर का पानी है वो इसमें जल्द खुश्क हो जाए। क्योंकि यहाँ पर हमने चिकन के छोटे छोटे क्यूब्स बनाए हैं, इसलिए इसको गलने में टाइम नहीं लगेगा, इसलिए हम इसको कवर नहीं करेंगे और इसी तरीके से ओपन हम इसको पकाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी इसमें खुश्क हो चुका है। चिकन को हमने यहाँ पर अच्छी तरह से भून लिया है, चिकन भी इसमें टेंडर हो चुका है। अब हम इसको स्मोक देंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर प्याज की परतें इस्तेमाल करेंगे। मैं हमेशा आपके लिए बहुत ही आसान तरीका लेकर आती हूँ। आप चाहें तो इसके लिए फॉइलिंग पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्याज हर घर में अवेलेबल होता है, इसीलिए मैं आपको प्याज का ही मशवरा दूँगी। थोड़ा सा हम इस पर डालेंगे ऑयल और इसको कवर करके 1 मिनट के लिए रख देंगे। 1 मिनट हो गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे। स्मोक देने के बाद अब हम इसमें डालेंगे प्याज और शिमला मिर्च। इनको हमने इस तरीके से क्यूब्स में काट लिया है। प्याज और शिमला मिर्च डालने के बाद अब हम इसको भून लेंगे 2 से 3 मिनट तक। साथ ही हम इसमें डालेंगे सोया सॉस 1 टेबल स्पून। शिमला मिर्च और प्याज को हमने चिकन के साथ 1 से 2 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ½ कप के बराबर पानी ऐड करने के बाद हम इसको दम पर रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि शिमला मिर्च इसमें कुक हो जाए, लेकिन इसका जो क्रंच है वो हमने बाकी रखना है। इसको हमने मुकम्मल तौर पर कुक नहीं करना। अब हम इसको यहाँ पर खोल लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी इसमें खुश्क हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू है। तो चलिए इसकी नीचे फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको डिश आउट करते हैं।
चिकन जलफ्रेज़ी तैयार है। आप इसको पराठे के साथ और फ्राइड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फ़ॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।